ठीक है बच्चों, हम लोग सबसे पहले आपके साथ एक्सरसाइज 6 का डिस्कशन करते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो ये जो एक्सरसाइज 6 है, इस एक्सरसाइज 6 को करने के लिए सबसे पहले आपके पास ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक फॉर्मूले होते हैं वो फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। अगर वो फॉर्मूले आपको नहीं पता है तो पहले मैं फॉर्मूले आपको रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद इस एक्सरसाइज को हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहला स्टैंडर्ड क्या होता है उसको समझना स्टार्ट करते हैं। जरा देखिए, सबसे पहला स्टैंडर्ड होता है, आपको पता होना चाहिए, साइन सी प्लस साइन डी। साइन सी प्लस साइन डी का स्टैंडर्ड होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। ये पहला स्टैंडर्ड है। दूसरा स्टैंडर्ड, साइन सी माइनस साइन डी, दिस इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, पहला स्टैंडर्ड। दूसरा स्टैंडर्ड। तो तीसरा स्टैंडर्ड क्या होता है बच्चों? तीसरा स्टैंडर्ड होता है cos c प्लस cos d। तो cos c प्लस cos d होता है 2 cos c प्लस d अपॉन 2 cos c माइनस d अपॉन 2। और चौथा स्टैंडर्ड, दिस इज cos c माइनस cos d। तो cos c माइनस cos d होता है माइनस 2 साइन c प्लस d अपॉन 2 साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो बच्चों ये सबसे पहले 4 स्टैंडर्ड अगर आपको पता है तो आप क्वेश्चंस जल्दी जल्दी कर पाएंगे। ये चारों स्टैंडर्ड आपको पता होने चाहिए। तो बच्चों ये टोटल स्टैंडर्ड्स होंगे एक्सरसाइज 6 को करने के लिए, वो टोटल स्टैंडर्ड आपके लगभग 8 होंगे। तो मैंने 4 स्टैंडर्ड आपको बता दिए, अब मैं 4 स्टैंडर्ड आपको और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो भी आपको पता होने चाहिए। देखिए बाकी के 4 स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, जैसे फिफ्थ, दिस इज 2 sin a cos b। तो 2 sin a cos b क्या होता है? दिस इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। तो बच्चों ये आपको हर हालत में किसी भी तरह से लर्न करने हैं स्टैंडर्ड, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री में कुछ कर पाएंगे। फिफ्थ, उसके बाद सिक्स, फिर होता है 2 cos a sin b। तो 2 cos a sin b क्या होता है? दिस इज sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, उसके बाद 7, दिस इज 2 cos a cos b विच इज इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। उसके बाद 2 sin a cos b, 2 cos a sin b, 2 cos a cos b। उसके बाद होता है 2 sin a sin b, दिस इज cos a minus b minus cos a plus b। ठीक है, तो मेरे हिसाब से यहां तक सारी बातें आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो बच्चों ये सबसे पहले स्टैंडर्ड्स हैं जो आप एक्सरसाइज 6 को स्टार्ट करने से पहले लर्न कर लेंगे। इसके बाद बच्चों आप एक्सरसाइज 6 को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग सब रेडी हैं? ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास ये एक्सरसाइज 6 स्टार्ट हो चुकी है। तो एक्सरसाइज 6 का हम लोग सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है? चेंज द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स इनटू सम और डिफरेंस। तो बच्चों आप लोग सब रेडी हैं? तो हम लोग ये फर्स्ट क्वेश्चन को पूरी तरह से करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज 6 अब आपके सामने। तो बच्चों आपको जो स्टैंडर्ड्स बताए थे वही स्टैंडर्ड्स आपको यहाँ पर यूज करने हैं और एक एक करके यूज करते चले जाइएगा। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से करना। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 2 sin a cos b। लिखा हुआ है 2 sin a cos b। अब कहोगे a की जगह क्या है? 7 थीटा, b की जगह क्या है? 4 थीटा। और अभी देखो मैंने आपको फिफ्थ स्टैंडर्ड बताया है। देखो आपकी स्क्रीन पे क्या लिखा है? 2 sin a cos b। देखो समझ में आ रहा? 2 sin a cos b, बोलो समझ में आ रहा? तो कैसे अप्लाई करेंगे? देखो स्टैंडर्ड, दिस इज sin a प्लस b प्लस साइन ए माइनस बी। इसको अप्लाई करो, दिस इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। बोलो भाई ये सबको क्लियर है? किस तरह से अप्लाई किया मैंने? भाई आपको अप्लाई करने आ गया? तो ये कितना बन गया बच्चों? साइन 11 थीटा
प्लस साइन 3 थीटा। तो बच्चों आपका फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया। सबको समझ में आया कि मैंने 2 साइन ए कॉस बी कैसे अप्लाई किया? तो बच्चों मैंने अभी आपको जस्ट स्टैंडर्ड बताया और उस स्टैंडर्ड का मैंने यूज कर लिया। स्टैंडर्ड क्या था? 2 साइन ए कॉस बी विच इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड वाला। चलिए सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या लिखा हुआ है? cos 6 थीटा sin 2 थीटा लिखा है। लेकिन तुम कहोगे सर ऐसा तो कोई आपने स्टैंडर्ड बताया नहीं, क्योंकि जो भी स्टैंडर्ड है या तो वो साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्म में है या तो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, 2 साइन ए कॉस बी के फॉर्म में। तो सर यहाँ पे प्रोडक्ट तो है लेकिन 2 नहीं है। जब तक 2 नहीं होगा तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमने कहा तुम 2 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दोगे। उसके बाद तो स्टैंडर्ड काम करेगा ना। तो ये किसका स्टैंडर्ड बन जाएगा? 2 cos a sin b। तो बच्चों 2 cos a sin b का स्टैंडर्ड देखो, 2 cos a sin b। बोलो समझ में आया? 2 cos a sin b। तो 2 cos a sin b का स्टैंडर्ड देखो, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। लगाना स्टार्ट करें। देखिए sin a प्लस b, देखो ना बच्चों ये स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। तो a की जगह क्या है? 6 थीटा और b की जगह क्या है? 2 थीटा। क्या ये स्टैंडर्ड सबको समझ में आ गया? तो बच्चों इसको कंप्लीट कर लीजिए। दिस इज sin 8 थीटा माइनस sin 4 थीटा। तो बच्चों ये सेकेंड पार्ट भी आपका फिनिश हो गया। उसके बाद थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में बच्चों देखो क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट इज 8 cos 5 थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2। ये क्वेश्चन है। तो तुम कहोगे सर हमने जितने भी स्टैंडर्ड देखे उसमें 8 कहीं में नहीं था, हर जगह 2 था। तो 2 cos a cos b तो है, लेकिन सर आपने कहीं भी स्टैंडर्ड 8 cos a cos b का नहीं बताया। तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले इसमें से 8 को ब्रेक कर देंगे, किसमें? 2 इंटू 4 में। तो बच्चों ये देखो मैंने 2 साथ में ले लिया और स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया 2 cos a cos b का। क्या ये स्टैंडर्ड समझ में आया? तो बच्चों जल्दी से देखो, सबसे इजी फॉर्मूला यही होता है, 2 cos a cos b। दिस इज cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। तो लगा दें, दिस इज cos a प्लस b, ये देखिए a प्लस b प्लस cos a माइनस b। बोल भाई समझ में आया? तो बच्चों इसको आगे कंटिन्यू कर दीजिए आप 4 टाइम्स। बताइए 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा बाई 2 दैट मीन्स 3 थीटा। 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2 दैट इज 2 थीटा। तो उसको आप क्या लिखेंगे? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। बोलो भाई ये समझ में आया? भाई 5 थीटा प्लस थीटा 6 थीटा बाई 2 दैट मीन्स 3 थीटा, 5 थीटा माइनस थीटा 4 थीटा बाई 2 दैट मीन्स 2 थीटा। समझ में आ गया सबको? चलिए थर्ड। उसके बाद हम लोग के पास आ गया फोर्थ वाला पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या लिखा है बच्चों, उसको भी लिखना स्टार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में लिखा है 3/2 साइन 4 थीटा साइन थीटा। तो तुम कहोगे सर इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले कोई स्टैंडर्ड देखिए जो साइन ए साइन बी के फॉर्म में लिखा है। तो हमने कहा देखो सबसे लास्ट वाला जो स्टैंडर्ड है वो साइन ए और साइन बी के फॉर्म में लिखा हुआ है। लिखा है जो क्या होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। तो तुम कहोगे यस सर इसको लगा सकते हैं। तो हमने कहा लगाना स्टार्ट कर दो, लेकिन सबसे पहले तुम्हें 2 तो होना चाहिए ना। तो तुम कहोगे सर एक 2 का मल्टीप्लाई और एक 2 का हम डिवाइड कर देते हैं। क्यों भाई? एक 2 का मल्टीप्लाई और 2 का हम डिवाइड कर देते हैं अलग से। तो बाहर क्या बन गया? 3/4। ठीक है, अंदर क्या बना? 2 साइन 4 थीटा साइन थीटा। बोलो भाई ये स्टैंडर्ड सबको समझ में आया? अब देखो ये किसका स्टैंडर्ड है? 2 साइन ए साइन बी का। अपनी कॉपी ऊपर करते जाओ। 2 साइन ए साइन बी का क्या होता है? cos a माइनस बी। देखिए cos, लिखना मैं स्टार्ट कर रहा हूं, सब बच्चे ध्यान दें मैं किस तरह से स्टैंडर्ड लिखूंगा। दिस इज cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस
बी। बोलो ये स्टैंडर्ड समझ में आ गया? समझ में आ गया सबको? दिस इज 3/4 cos 3 थीटा माइनस cos 5 थीटा। तो बच्चे इसी तरह से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया? फिनिश हो गया। सब बच्चे चेक करें, आपकी ये फर्स्ट क्वेश्चन मैंने पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस पे चलने वाले हैं, तो आप दूसरे क्वेश्चंस के लिए रेडी हो जाइए। पहले आप चेक कर लीजिए आपको यहां तक समझ में आया कि नहीं आया। तो बच्चों उसके बाद अब आपके क्वेश्चन आते हैं प्रूव द फॉलोइंग वाले। तो प्रूव द फॉलोइंग में सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7, 8 ये आपके पास 4 और 3 7 क्वेश्चन है। तो इन 7 क्वेश्चंस को अभी हम कर रहे हैं सक्सेसफुली। सबसे पहले बच्चों आपको कुछ स्टैंडर्ड्स अब यहाँ पर और भी समझने पड़ेंगे। सबसे पहले स्टैंडर्ड्स के हिसाब से आप क्वेश्चन समझ लीजिए। जैसे सबसे पहले अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को करेंगे। और बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको बताऊं, ये सिर्फ आपकी स्कूल बुक्स का ही है, यानी कि अगर आप एनसीईआरटी भी कर रहे होंगे तो भी आपको अपनी एनसीईआरटी में मिल गया। तो एनसीईआरटी में बच्चों क्या स्टैंडर्ड बताया जाता है? दिस इज साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ये स्टैंडर्ड बच्चों क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस, प्लस नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लाई का साइन होता है, याद रखिएगा। दिस इज साइन ए माइनस बी। तो बच्चों आपको याद रखना होगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये स्टैंडर्ड आपको यूज करना होता है। इस स्टैंडर्ड का मतलब होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ये स्टैंडर्ड आपको पता होना चाहिए, ठीक है? चलिए देखिए अब हम इस स्टैंडर्ड को अप्लाई करते हैं। तो बच्चों अगर आपका ध्यान जा रहा होगा तो इसमें ए की जगह क्या है? 6x है, और बी की जगह क्या है? 4x है। तो बस इसको अप्लाई कर दो। कैसे अप्लाई करोगे? साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x which is equal to साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। बोलो समझ में आया? तो बच्चों ये क्या हो गया? साइन 10x, और ये क्या हो गया? ये हो गया साइन 2x। ये हो गया बच्चों, ठीक है? साइन 10x साइन 2x। तो बच्चों ये आपको ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आई थिंक ये बात सबको समझ में आ गई होगी। ये आपका 6th वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। 6th वाले पार्ट के बाद है 7th वाला पार्ट। तो हम लोग 7th वाले पार्ट की तरफ चलते हैं। चलिए 7th वाला पार्ट ये है बच्चों आपका 7th पार्ट। दिस इज cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी। ध्यान दो बच्चों, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, इसका तो मैंने कोई स्टैंडर्ड बताया नहीं है। मैंने तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का स्टैंडर्ड बताया है ना? तो तुम क्या cos स्क्वायर ए को साइन स्क्वायर ए के टर्म्स में नहीं लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हो, क्योंकि तुमने क्लास 9 10th में आइडेंटिटी तो पढ़ी है ना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 की। तो आप जरूरत पड़ने पर साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो बच्चों ये वाला जो cos स्क्वायर थीटा है इसको आप क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर है? और ये वाला जो cos स्क्वायर थीटा है इसको आप फिर से लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई सबको? तो इसको बच्चों हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर 6x। देखिए भाई ये सारे टर्म्स क्लियर हो गए। अब बच्चों ये क्या हुआ? ये हुआ साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ये बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। दिस इज साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। बोलो भाई ये तो भी हमने बताया था, इसको मैंने यूज कर लिया। तो ये क्या हो गया? साइन 8x और साइन 4x। देखो बच्चों जो आपको प्रूफ करना था वो प्रूविंग वाला पार्ट आपका निकल करके आ गया। सबको समझ में आ गया? बोलो भाई समझ में आ गया ना? 6th और 7th बच्चों मैंने आपको समझा दिया। अब हम दोबारा फिर से साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का एप्लीकेशन आपको दोबारा करना सिखाते हैं, ठीक है? मैंने एक क्वेश्चन आपके लिए फिर से ले लिया है बच्चों, हम लोग दोबारा फिर से क्वेश्चन कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा 6 7 के बाद
आपकी सेम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर अब मैं आपको 4 समझा रहा हूँ, तो आप रेडी हो जाइए इसको समझने के लिए। सबसे पहले बच्चों आप बार बार याद कर लीजिए कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का मतलब होता है साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। तो बच्चों इस प्रॉपर्टी को हम दोबारा लगा रहे हैं, जरा देखिए यहाँ ध्यान से। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, तो कैसे लिखोगे? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। समझ में आया? फिर से देखो बच्चों, दोबारा लग जाएगी। साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी, यानी कि साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। समझ में आया? फिर से देखो, साइन सी प्लस ए साइन सी माइनस ए, तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो बोलो भाई ये सारा समझ में आ गया? अब देखो सारे टर्म्स बच्चों क्या होंगे, चेक करो, कैंसिल होते चले जाएंगे। हो रहा है कैंसिल, और सब कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। और आपको प्रूविंग में क्या लाना था? 0 ही तो लाना है। तो क्वेश्चन क्या हो गया आपका? फिनिश हो गया। तो आपने बम्पर यूज देखा किसका? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का। तो यहाँ वाले क्वेश्चन बच्चों किस पे बेस्ड है? इस वाली आइडेंटिटी पे अभी हम लोग ने क्वेश्चन किए हैं। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, इसलिए मैं हम इसको लिख देते हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि बिना इसके आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों हम लोग फिर से अपनी एक्सरसाइज पे वापस आते हैं और क्वेश्चंस को दोबारा करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों अब हमारे पास दूसरे क्वेश्चंस को करने के लिए कंपलसरी ये है कि आपको एएसटीसी का ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको एएसटीसी का ज्ञान कम है तो आप क्वेश्चंस को यहाँ पे अप्लाई कम कर पाएंगे। ठीक है, तो बाकी सारे क्वेश्चंस बच्चों अब जो होंगे वो आपके एएसटीसी भी कहीं ना कहीं उसमें यूज हो सकता है। लेकिन बच्चों जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये मैं आपको समझा सकता हूँ, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 आपको समझा देता हूँ। तो 8th वाले क्वेश्चन के लिए सब रेडी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मैं आ चुका हूं और मैं इस क्वेश्चन को करने जा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 सबको क्लियर कट दिख रहा है? चलिए, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और नीचे क्या लिखा है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी तो कुछ होता नहीं है, आपने जो भी सिखाया है वो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी में सिखाया है। तो सर सबसे पहले क्या करेंगे? हम न्यूमरेटर पे काम करना स्टार्ट कर देंगे। यानी न्यूमरेटर में कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भाई समझ में आया? सारे ये एंगल्स डिग्री में है तो डिग्री के लिए आप डॉट भी बना सकते हैं। फिर से कॉस स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बोलो भाई यहां तक सबको क्लियर है? फिर डिवाइड का साइन लगाऊंगा, और नीचे तो बच्चों कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो क्या लिखेंगे बच्चों उसको? इसको हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। बोलो भाई यहां तक सबको क्लियर है? चलिए, तो बच्चों ये आपका 1 से 1 कैंसिल हो गया, ये सिर्फ बचा आपका साइन स्क्वायर 57 माइनस साइन स्क्वायर 33। ठीक है, तो ये हो गया साइन, ये भी है साइन। तो बच्चों इनके अंदर के एंगल्स जरा आप को बता दीजिए क्या है ये एंगल्स? 9 प्लस 1 कितना होता है? 10। 6 प्लस 2 8, 8 और 1 कैरी 9 अपॉन 2। बोलो भाई समझ में आया? 9 माइनस 1 8, 6 माइनस 2 6 माइनस 2 4। बोलो भाई ये समझ में आया कैलकुलेशन जो हमने किया? और बच्चों ये आपको पता होना चाहिए अलग से ये बात कि कभी भी आपके पास लिखा हो कि साइन ऑफ माइनस थीटा, तो बच्चों इसको माइनस साइन थीटा लिख दिया करिए। कॉस ऑफ माइनस थीटा, इसको बच्चों आप कॉस थीटा लिख दिया करिए। और टेन ऑफ माइनस थीटा, इसको बच्चों आप माइनस टेन थीटा लिखा करिए। कुल मिला के बच्चों आपको ये पता होना चाहिए कि साइन थीटा और टेन थीटा ऑड फंक्शंस होते हैं। ऑड फंक्शंस माइनस बाहर निकाल देते हैं, लेकिन कॉस थीटा इवन फंक्शन है इसलिए वो माइनस को हजम कर लेता है। तो बच्चों ऊपर भी आप आइडेंटिटी जरा जल्दी से लगा दीजिए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो कैसे लगाएंगे? साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। बोलिए ये वाले स्टेप्स आपको क्लियर है? चेक करिए जरा।
ये हो गया बच्चों साइन 45 और बच्चों माइनस तो बाहर ही आ जाएगा और ये हो जाएगा साइन 24। बोलो भाई, भाई अंदर -24 है ना, लेकिन हमने बताया साइन ऑफ -24 माइनस साइन 24, तो मैंने इसको यूज कर लिया। अब बच्चों मैं इसको धीरे धीरे सिंप्लीफाई करता हूँ अपने अकॉर्डिंग। तो ये बच्चों क्या होगा 57 + 33, तो 7 और 3 कितना हुआ 10 हुआ, 5 और 3 8 और एक कैरी 9। फिर बच्चों साइन 7 में से 3 गए 4 और 5 में से 3 गए 2। फिर नीचे क्या है बच्चों माइनस साइन 45 और साइन 24। अब बच्चों आपको देख के खुशी हो रही होगी कि सर ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं। और बच्चों साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इतना तो हर कोई जानता है। और माइनस साइन 45 मतलब -1/√2, तो ये आंसर कितना आया बच्चों -√2। तो बच्चों आपको यही प्रूफ करना था कि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कितना आएगा -√2। बोलो भाई समझ में आया सबको कि क्वेश्चन कैसे किए। आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ नोट्स आपके पास अवेलेबल रहेंगे, यूट्यूब के लिंक पे भी अवेलेबल रहेंगे, एज वेल एज आप ग्रुप से भी देख सकते हो। तो बच्चों ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मैंने लाइन वाइज आपके लिए लगा दिए हैं ताकि आप दोबारा कभी भी कर सकते हो और इसका रिकॉर्डेड सॉल्यूशन भी आप आराम से देख सकते हो। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को क्या मैंने किया, अब मैं दूसरे क्वेश्चंस को देखता हूं जो हो सकते हैं वो भी कंप्लीट करना स्टार्ट करता हूं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, लेकिन मैं उसके लिए आपको कुछ सिखाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 5 को करने से पहले मैं आपको एएसटीसी अलग से बता देता हूँ फिर से। एएसटीसी का वैसे तो मेरा एक प्राइवेट वीडियो है बहुत बढ़िया सा, उससे भी आप लेकर के पूरा एएसटीसी देख सकते हैं, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को करने के लिए आप एएसटीसी रूल थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले एएसटीसी का मतलब होता है, ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है साइन पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक पॉजिटिव। यहां पर एएसटी 10 का मतलब 10 पॉजिटिव और उसका रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव। सी का मतलब कॉस पॉजिटिव और सेक पॉजिटिव। ठीक है बच्चों, तो ये एएसटीसी का मतलब होता है। ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर 10, सी फॉर कॉस और इनके रेसिप्रोकल्स भी। तो बच्चों जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है वो बेसिकली 0 से 90 डिग्री होता है, लेकिन 90 डिग्री को हम 90 डिग्री ना लिख करके रेडियंस में एक्सप्रेस करते हैं, तो हम इसको π/2 लिखते हैं, क्योंकि पाई का मतलब कितना होता है 180 डिग्री। पाई रेडियंस का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। तो पाई की जगह जैसे ही मैं 180 डिग्री लिखूंगा तो ये 90 डिग्री बन जाएगा 180/2 होकर के। तो पाई क्या होता है π/2, ये एंगल किस में लिखा हुआ है रेडियंस में लिखा हुआ है, और रेडियंस एंगल की कौन सी यूनिट होती है एसआई यूनिट होती है। तो बेसिकली हम लोग को एंगल्स रेडियंस में ही लिखने होते हैं, लेकिन अगर आप अपनी समझ आपको अभी कम है, आप 9th-10th से अभी जस्ट पढ़ रहे हो, तो आप π/2 को 90 भी ऐसा सोच सकते हो ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। तो बच्चों अगर हम इसमें फर्दर π/2 ऐड करेंगे तो हमारे पास 90 + 90 180 हो जाएगा, और 180 का मतलब पाई होता है। फर्दर हम इसमें 90 ऐड करेंगे तो 180 + 90 दिस इज 270। 270 को बच्चों हम लोग 3π/2 भी लिख सकते हैं, और 270 + 90 उसको हम लोग 360 कहते हैं, और 360 को हम लोग 2π भी कह सकते हैं। मतलब जो आपकी ओरिजिनेटिंग लाइन है 0 डिग्री, उसको आप 2π भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आपने 90 फिर से ऐड किया। क्या ये बात समझ में आई बच्चों? तो 0 डिग्री में 90 ऐड किया तो पहले हम 90 पे पहुंचे, फिर 90 पे 90 ऐड किया तो हम 180 पे, 180 पे 90, 270 पे, 270 पे 90 तो 360 पे। उसके बाद वैल्यूज बच्चों क्या होने लगती हैं रिपीट होने लगती है। समझ में आ गया? अब बच्चों आपको देखो, जैसे कि कुछ एंगल्स आपको कैलकुलेट करने हैं, तो उसके लिए आप किस तरह से उसको यूज करोगे। जैसे आपके पास हम दे दें कि π-θ ऑफ साइन, मैं आपसे पूछूं साइन π-θ क्या होगा, तो इसको इवेल्युएट करने का तरीका ये होता है कि आप पहले चेक करोगे कि π-θ कौन से क्वाड्रेंट में होता है। तो तुम कहोगे सर π-θ मतलब पाई से कम, तो तुम कहोगे पाई से कम यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी भी एंगल का साइन लेते हैं तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव होता है, यानी एज इट इज साइन थीटा बन जाएगा। तो आपको याद रखना होगा कि साइन 180 - θ इज साइन थीटा। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे साइन
पाई प्लस थीटा, तो तुम कहोगे सर पाई प्लस थीटा यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का हम टेन और कॉट लेंगे तो पॉजिटिव होगा, हम साइन लेना है इसलिए ये क्या होगा, नेगेटिव होगा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो बच्चों इसी तरह से ये हर क्वाड्रेंट में एंगल डिफाइंड होते हैं। फर्स्ट में होता है पाई बाई 2 माइनस थीटा, सेकेंड में होता है पाई माइनस थीटा एज वेल एज पाई बाई 2 प्लस थीटा, फिर थर्ड में आते हैं तो पाई प्लस थीटा एज वेल एज 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, फोर्थ में आते हैं तो 3 पाई बाई 2 प्लस थीटा भी होता है और 2 पाई माइनस थीटा भी होता है। तो बच्चों अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा, तो बच्चों आपको याद रखना है कि पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 को देख करके आपको क्लास 9 10th वाला रूल यूज करना है। जैसे आप क्लास 9th में यूज करते थे ना कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो आपने 90 डिग्री पे क्या देखा था कि नेचर बदल जाता है। तो यहाँ पे एएसटीसी में रूल होता है कि 90 डिग्री और 270 पे नेचर बदलता है। तो साइन का कॉस, कॉस का साइन, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन। तो पाई बाई 2 को देखते ही सावधान हो जाओ, तो पहले ही तुम कॉस थीटा लिख दो। अब चेक कर लो पाई बाई 2 प्लस थीटा कहाँ आता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम किसी का साइन लेते हैं तो उसका रिजल्ट कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा। फिर से समझो बच्चों, अगर मैं आपसे लिख दूं कॉस 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा, तो 3 पाई बाई 2 को देख के फिर से नेचर बदल दो, लिख दो साइन थीटा। याद रखिएगा बच्चों, पाई बाई 2 और 3 पाई बाई 2 पे नेचर बदल जाता है, लेकिन पाई पे और 2 पाई पे कोई नेचर नहीं बदलता है। वो एज इट इज साइन होगा तो साइन आ जाएगा, कॉस होगा तो कॉस आ जाएगा, सेक होगा तो सेक आ जाएगा। तो नेचर बदल दिया। आप चेक करो बच्चों 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा कहाँ आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट में किसी का कॉस लेते हो तो नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट आ गया। तो 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा पे अगर हम टेन लेते तो पॉजिटिव होता, 3 पाई बाई 2 माइनस थीटा पे अगर हम कॉट लेते तो रिजल्ट पॉजिटिव होता। लेकिन हम यहाँ पे टेन और कॉट नहीं ले रहे, कॉस ले रहे, तो रिजल्ट कैसा होगा, नेगेटिव होगा। ये बात समझ में आई? बोलो भाई। तो बच्चों यही होता है एएसटीसी, जिसका आप पूरा डिस्क्रिप्शन हमारे एक वन शॉट वीडियो में आराम से समझ सकते हैं। अभी बाय द वे मैंने आपको इतना बता दिया है कि आप अब कभी भी क्वेश्चंस करोगे तो आप इस क्वाड्रेंट को देखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। ठीक है बच्चों, तो हम लोग इस क्वेश्चन को धीरे से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5, तो इस एक्सरसाइज को फिनिश करने के लिए अब हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। रेडी हैं? देखिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2 cos A cos B, दिख रहा है? और 2 cos A cos B को देखते ही आपके दिमाग में हलचल पैदा होनी चाहिए। ये देखो बच्चों 2 cos A cos B, 6th नंबर आइडेंटिटी क्या होता है, sin A प्लस B माइनस साइन A माइनस B। क्या होता है, sin A प्लस B। बोलो भाई समझ में आया? cos A cos B दूसरा आइडेंटिटी। ओके, cos A cos B लिखा हुआ है, तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, जल्दी से बताइए। cos A प्लस B। यस, ये तो सबसे आसान वाली लगेगी, cos A प्लस B। आगे नहीं, माइनस cos प्लस cos, A माइनस B। बीच में बच्चों प्लस आता है, cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। बच्चों इसमें जगह कम है तो मैं इस क्वेश्चन को नीचे ले जा रहा हूँ, वरना ये क्वेश्चन ही डिस्टर्ब करता रहेगा। जरा वेट करिएगा, मैं इस क्वेश्चन को सरका रहा हूँ। तो ये बच्चों अब क्वेश्चन सरक के नीचे आ गया, तो अब कंफ्यूजन कम होगा, आप आराम से करिए। चलिए, हाँ, 2 cos A cos, दिस इज cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। बोलो भाई समझ में आया? और आगे क्या लिखा है, प्लस cos 3 पाई बाय 13 प्लस cos 5 पाई बाय 13। चलिए बच्चों अब स्टार्ट करते हैं। आइए, पाई बाय 13 प्लस 9 पाई बाय 13 कितना हुआ बच्चों, ये 10 पाई बाय 13। एलसीएम तो लेना आता है ये सभी। पाई बाय 13 माइनस 9 पाई बाय 13 यानी कि माइनस 8 पाई बाय 13। लेकिन कॉस तो इवन फंक्शन है, तो इवन फंक्शन माइनस को खा जाएगा, सिर्फ बचेगा 8 पाई बाय 13। क्या यहाँ तक सबको बात क्लियर है? उसके आगे के टर्म लिखिए बच्चों, 3 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13। यहाँ तक समझ में है? अब बच्चों ऐसे एंगल्स देखिए जिनका सम पाई आ जाए,
तो तुम कहोगे सर इस एंगल का और इस एंगल का जो सम होगा वो पाई आएगा, तो हम इनकी पेयरिंग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? पेयरिंग, क्योंकि इनके एंगल्स का सम क्या है? पाई। क्या है? पाई। उसी तरह से बच्चों 8 पाई बाय 13 और 5 पाई बाय 13 का भी सम कितना है? पाई। बोलो भाई, समझ में आया? अब बच्चों जरा ध्यान से देखिएगा, अभी ये क्या लिखा हुआ है? cos 10 पाई बाय 13 प्लस cos 3 पाई बाय 13। तो बच्चों मैंने अभी बताया था ना कि अगर आप 10 पाई बाय 13 को पाई माइनस 3 पाई बाय 13 लिख दें तो कोई हर्ज है? कहोगे नहीं सर, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो 10 पाई बाय 13 ही तो आएगा। ठीक है, अब इसको एज इट इज पढ़े रहेंगे। ध्यान देना बच्चों, अब बच्चों इधर ध्यान देना। अगर हम 8 पाई बाय 13 को पाई माइनस 5 पाई बाय 13 लिख दें तो कोई हर्ज है? चेक करो, कोई हर्ज नहीं है। और cos 5 पाई बाय 13 को लिखे रहेंगे। अब बच्चों आपको देखना होगा कि cos पाई माइनस थीटा क्या होता है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा, दिस इज बिकम्स cos पाई माइनस थीटा, अगेन cos पाई माइनस थीटा। तो तुम कहोगे पाई माइनस थीटा तो सर सेकंड क्वाड्रेंट में आता है ना। पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, अगर हम उसका साइन लेंगे तो पॉजिटिव है, लेकिन cos ले रहे हैं आप तो क्या होगा? नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस cos 3 पाई बाय 30 प्लस cos 3 पाई बाय 30। समझ में आया? माइनस cos 5 पाई बाय 30 प्लस cos 5 पाई बाय 30। तो ये वैल्यू अगर आप ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है इसमें? कट्टम कुट्टम हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। बोलिए भाई, क्वेश्चन समझ में आया सबको कि किस तरीके से आपने परफेक्ट एएसटीसी का यूज किया और क्वेश्चन का कबाड़ा कर दिया, यानी क्वेश्चन ये फिनिश हो गया। बोलिए, यहां तक समझ में आया? तो आपके पैकेज के क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए किस तरह से मैंने अभी एएसटीसी का यूज करते हुए आपके क्वेश्चन का पूरी तरह से कचूमर निकाल दिया। तो बच्चों अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको भी हम लोग देखते हैं, अगर हो जाए तो। जस्ट वेट। तो इससे पहले बच्चों मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप क्वेश्चन दोनों खुद से करिए। तो मैं रिकॉर्डिंग थोड़ी देर के लिए भी पॉज कर दूं। चलिए, तो बच्चों हमारे सामने जो बच्चा बैठा हुआ है उसने कहा है कि इसको करने के लिए 2 sin a cos b का स्टैंडर्ड आप अप्लाई कर दीजिए। तो 2 sin a cos b का स्टैंडर्ड होता है sin a plus b plus sin a minus b। और जैसे ही बच्चों हम अप्लाई कर रहे हैं तो ये आप देख सकते हैं पूरा सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। sin पाई बाय 2 मतलब sin 90 और sin 90 की वैल्यू होती है 1, और sin पाई बाय 3 मतलब 180 बाय 3 दैट मींस sin 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। और इसको अगर आप एलसीएम लेके सजाएंगे तो 2 प्लस √3 अपॉन 2 आ जाएगा। क्वेश्चन हो गया? कितना इजी क्वेश्चन था ना बच्चों, क्वेश्चन तो बहुत इजी था। चलिए, अब हमारे पास एक दूसरा क्वेश्चन आ गया, फिर से मैं आपको टाइम दूंगा और फिर मैं आपसे डिस्कस करूंगा। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड। तो सभी बच्चों के पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। जिनके पास मॉड्यूल नहीं भी है तो वो ध्यान पूर्वक सिर्फ यहाँ पे देखें और आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। ये है बच्चों आपका क्वेश्चन थर्ड और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनको फिर हम देखते हैं। पहले बच्चों बताइए थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन को देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि सर कि यहाँ पे तो 2 है ही नहीं, तो 2 आपको पहले क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो बच्चों ये हो जाएगा क्वेश्चन 2 sin a cos b, और अभी आपने लगाया है दिस इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। चेक करिए भाई सभी लोग, 2 sin a cos, दिस इज sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b 1/2। बताइए साइन, ये कितना आया? 5 और 5 10 हुआ, 2 और 1 3 और 1 कैरी 4 हुआ, और यहाँ हो गया 1 साइन 140। यहाँ तक समझ में आया सबको? साइन माइनस है ना, अंदर माइनस का आएगा तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा। बताइए टर्म क्या आएगा? 5 माइनस 5 0, और 11 माइनस 2 9। क्या ये टर्म्स क्लियर हुए? चेक करिए भाई सबसे पहले, यहाँ तक सभी बच्चे टर्म्स क्लियर करें। उसके बाद बच्चों साइन 140 को एज इट इज लिखे रहने देते हैं और साइन 90 को 1 लिख देते हैं।
और जो जैसे ही लिखेंगे आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ होकर के आ गया। तो ये प्रूफ हो गया, तो आप इसको लिख सकते हैं इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये सबको कंसेप्ट क्लियर है? आप अपने मॉड्यूल की तरफ देख रहे होंगे सारे बच्चे। तो एक्सरसाइज पूरी 6 पूरी तरह से फिनिश हो गई है। बस इसका 9th क्वेश्चन है जो मेरे वाले मॉड्यूल में अपडेटेड नहीं है, तो मैं उसको अलग से कर देता हूँ। तो बच्चों वो तो सीधा सीधा स्टैंडर्ड ही है, तो मैं लगवा देता हूँ, आपको ध्यान से देखते रहिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है? दिस इज 2 sin A cos B। अप्लाई करें, देखिए 2 sin A cos B, बताइए sin A प्लस B प्लस sin A माइनस B। बोलिए समझ में आया? तो ये बच्चों हो गया साइन, 5 और 5 10, 7 1 8 और 1 9। तो बच्चों माइनस तो बाहर निकल आएगा। चलिए 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 1 6। बोलो समझ में आया? साइन 90 कितना होता है 1, साइन 60 √3/2। तो बच्चों वैल्यू कितनी आई 2 माइनस √3/2। हो गया 9 का फर्स्ट पार्ट फिनिश। सेकंड पार्ट की तरफ चलें, ये आपका सेकंड पार्ट है। क्या लिखा है ध्यान से देखिएगा। दिस इज 2 cos A, ध्यान से देखिएगा 2 cos A की जगह 45 है, sin B उसकी जगह 50 है। लगाना स्टार्ट कर दीजिए, 2 cos A sin B स्टार्ट करिए। 2 cos A sin B जस्ट नीचे वाला था। दिस इज sin A प्लस B माइनस sin A माइनस B। साइन 5 और 5 10, 4 1 5 और 1 6 माइनस साइन 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 1 3। साइन 60 कितना होता है √3/2। साइन 30 कितना होता है 1/2। तो आंसर कितना आया √3 माइनस 1/2। बच्चों क्वेश्चन बहुत इजी लग रहे होंगे आपको, क्यों भाई? अब तो फॉर्मूले लगा लगा के आप थक चुके होंगे कि कहोगे सर एक ही जैसे फॉर्मूले लगा लगा के अब तो थक गए, ऐसे लग रहा फॉर्मूले लर्न। चलिए थर्ड पार्ट करते हैं फाइनली, और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। आपकी एक्सरसाइज 6 जो है इस 9th क्वेश्चन के थर्ड पार्ट के साथ फिनिश होने जा रही है। तो दिस इज 2 cos, दिस इज इसको बच्चों एंगल को आपको सही से लिखना पड़ेगा। 22 into 2 44, 44 plus 1 45/2। इसको सही से लिख लीजिएगा, जिनके पास मॉड्यूल है वो देखते रहिएगा। 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12 और 1 कैरी 30। कितना आया 134 प्लस 1 135/2। बोलो भाई समझ में? तो बच्चों ये लगा दी जाएगी, क्या बताई थी cos A प्लस B प्लस cos A माइनस B। ठीक है, चलिए बच्चों ऐड करके जल्दी से बताइए क्या आएगा। 5 और 5 10, 4 और 3 7 और 1 8 और 1 2 प्लस कॉस, माइनस को तो खाई जाता है 5 माइनस 5 0, 13 माइनस 4 9 और क्या बचा बच्चों अपॉन 2। बाकी तो कुछ बचा नहीं, क्यों भाई? इतना ही आएगा ना। चलिए और ये बच्चों आ गया cos 90 का होता है 0 और sin 40 cos 45 1/√2। तो आंसर कितना है बच्चों सिर्फ 1/√2। तो बच्चों ये भी क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया। इसी तरह से मैंने आपको एक एक्सरसाइज पूरी फिनिश कराई है। इस एक्सरसाइज के थ्रू आप दूसरी एक्सरसाइज को भी कमांड कर सकते हैं। अगर आप इसके सही से नोट्स बना लें, दोबारा कर लें, तो आपका काफी काम यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक की सेवा अब हम क्लोज करते हैं इस एक्सरसाइज पे। थैंक यू।